नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बांग्लादेश के घटनाक्रम से हम सभी अब परिचित हैं और जानते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री जो हुआ करती थी शेख हसीना, रिजाइन देकर के देश छोड़ करके फिलहाल जो है शरण लेकर के भारत में है। लेकिन वहां की जो स्थिति उभर करके सामने आया है, जिस तरह से पूरे देश में दंगा फसाद हुआ है, उसके बाद आर्मी चीफ ने कमान संभाला और कहा कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब यह है कि अंतरिम सरकार का कमान जो है वह मोहम्मद यूनिस के हाथ में दिया गया है। ये सलाहकार की भूमिका अंतरिम सरकार के लिए निभाने वाले हैं। तो जरा समझने की हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद यूनिस कौन है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका है, क्यों इन्हें गरीबों का बैंकर कहा जाता है, इस बात को भी समझेंगे बांग्लादेश के लिए। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो चलते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, एक ऑफर है। ऑफर यह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस आपको विभिन्न यूपीएससी और पीसीएस के कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दे रही है। यूपीएससी का कोर्स यहां आप देख रहे हैं, इसके अलावा पीसीएस का कोर्स जो है यहां आपके नजर के सामने है। ऑफर जो है, सबसे हम यहां चीजें देखिए, 10 से 17 अगस्त तक ही वैलिड है। ध्यान रखना है, 10 से 17 अगस्त। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर sanskritiyes.com पर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे मोहम्मद यूनिस को लेकर के, जो कि अंतरिम सरकार में अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। ये चीजें हमने देख लिया है कि किस तरह से सेना ने पूरे देश पे अब नियंत्रण कर लिया है और अंतरिम सरकार बनाने की फैसला किया गया है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है और सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार बनाने का राष्ट्रपति के द्वारा फैसला ले लिया गया है। ये देख रहे हैं यहां पर तस्वीरों में आप, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को इस अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी कि सरकार किस तरह से गठन होगी, किस तरह से कामकाज होगा, जो इतना दंगा फसाद हुआ है उस स्थिति से कैसे निपटना है, इस सब में इनकी अहम भूमिका होने वाली है। तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर मोहम्मद यूनिस हैं कौन। देखिए, 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगांव में पैदा हुए मोहम्मद यूनिस एक प्रतिष्ठित सामाजिक उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। मोहम्मद यूनिस जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के माध्यम से वर्ष 1969 में वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री ये प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगर इनके पुरस्कारों की फहरिस्त देखते हैं तो वर्ष 1987 में बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 1994 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने वर्ल्ड फूड प्राइज से इन्हें सम्मानित किया है। बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं यहां पर कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। यहां से जो है इनके सफर को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, वहां के जो एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का इन्होंने काम किया। इसके अलावा बांग्लादेश में जो विकास दर देखा गया उसमें मोहम्मद यूनिस का एक महत्वपूर्ण योगदान ऐसा माना जाता है। माइक्रो ऋण कार्यक्रम शुरू किया, जो बांग्लादेश की गरीबी उन्मूलन करने में एक सबसे बड़ा सहायक कारक हुआ। मोहम्मद यूनिस ने वर्ष 2007 में नागरिक शक्ति नाम से बांग्लादेश में एक पार्टी भी बनाई। वर्ष 2024 में श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में इन्हें बांग्लादेश की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई। मार्च 2024 में इनको फिर जमानत इससे दे दिया गया था। अब एक प्रश्न यहां उठता है, आखिर मोहम्मद यूनिस ही मुख्य सलाहकार अंतरिम सरकार के क्यों, कोई और व्यक्ति क्यों नहीं? देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी थी शेख हसीना, इनके ये धुर विरोधी माने जाते हैं। शेख हसीना की पॉलिसी का इन्होंने कई बार जो है खुल करके आलोचना किया, उनकी नीतियों का लगातार ये विरोध करते रहे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने की वजह से बांग्लादेश की जनता में इनके प्रति अधिक विश्वास है। लोग ये मानते हैं कि ये बहुत अनुभवी हैं और गरीबों का जो इन्हें बैंकर कहा जाता है, तो लोगों के बीच इनकी पैठ बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग मानते हैं कि यह जो है इस स्थिति से निकाल सकते हैं। गरीबी
गरीबी उन्मूलन करने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन्होंने बेहतर किया और लोगों के बीच इनका विश्वास बना हुआ है। तो इन सभी वजह से मोहम्मद यूनिस को अभी अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, यहां पर जो है इनके लिए चुनौती और बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि किस तरह से अब ये अंतरिम सरकार को सलाह देने वाले हैं, अंतरिम सरकार किस हिसाब से पूरे देश में शांति व्यवस्था बना पाएगी, ये सभी जो है अभी प्रश्न बना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होना है। आप मोहम्मद यूनिस के विषय में और क्या जानते हैं, कमेंट करके लिख के बताइए। भारत को इस बांग्लादेश की घटना पर क्या कदम उठाना चाहिए, अपने जवाब हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में फिर दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।